अर्थात ब्रह्म में अपने आप को लगा रखा है। और कैसे हैं? तो मननशील हैं। इतने होने के बावजूद भी व्यास जी के विद्यार्थियों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के मंत्र का श्रवण करते ही सब कुछ छूट गया, उनके समक्ष आ जाते हैं। अर्थात भगवान श्री श्याम सुंदर अपनी लीला का जाल बनाते हैं। जाल को मल्लाह फेंकते हैं पानी में, बड़े बड़े मगरमच्छ फंसते हैं ना। यहाँ क्या है? यहाँ सनक सनातन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये हैं मगरमच्छ। इतना ही नहीं, श्री सुखदेव जी हैं, देवर्षि नारद जी हैं, वेद व्यास पराशर सती वशिष्ठ जी आदि के हैं। ये सब कुछ जानते हुए, अर्थात ब्रह्म ही सब कुछ ऐसा समझने लगते हैं, तब भगवान क्या करते हैं? अपने मांगलिक चित्ताकर्षक मनोहारिणी लीला का जाल बनाकर ऐसा फेंकते हैं कि उनके ऊपर जादू का काम कर जाता है। वो भगे भगे चले आते हैं। श्रीमान सुखदेव जी ने पूछा, विद्यार्थियों, जिन श्री कृष्ण के तुमने इस प्रकार से गुणों का वर्णन किया है, क्या वे सुंदर हैं? सुंदर हैं तो जरा उनकी झांकी पर प्रकाश तो डालो। श्रीमान, कल बात आ गई थी संशय रूपेण। श्री वेद व्यास जी के शिष्य ने कहा, बर्हा पीड़म नटवर वपु कर्मयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। हे अपरिचित महापुरुष, आप को हमने अपनी आँखों से कभी नहीं देखा और कानों से भी आपके वर्णन नहीं सुना। आप अचिंत्य, अदृश्य और पुरुषेय लगते हो। क्यों? आप जिसकी खोज करते हो उस वस्तु, उस विलक्षण तत्व का की खोज सब नहीं कर पाते हैं। आप अपना परिचय दे सकते हैं, बोलो मैं पहले जो कहता हूँ सो करो। क्या? जिन श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया है, उनके सौंदर्य के प्रति जरा सूत्रपात करो ना। कहा, सुनिए वो कैसे हैं? 4.5 वर्ष की अवस्था है, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, काले काले घुंघराले बाल हैं, उर्दपूर्ण चंदन है, केसर के खोल बहुत बड़े बेल बूटे लगा दिए गए हैं, दर्पण के समान चमकीले कपोल हैं, तोता के समान नासिका है, लाल लाल होठ हैं, धनुषाकार भौं हैं, लंबी लंबी आंखें हैं। लंबी आंखें सौभाग्यवर्धक मानी जाती है और दोनों कान उनके बराबर हैं और लंबी लंबी आजान भुजा लंबित हैं। और देखिए अभी ये बछड़ा चराकर वृंदावन के अलौकिक कुंज निकुंजों से बछड़ों को चराते हुए सूर्यास्त की वेला में वृंदावन की ओर आ रहे हैं। कैसे हैं देखिए। बताते हैं श्री सुखदेव जी, कृष्ण वत्सय असंख्याते, भगवान श्री कृष्ण बछड़े कितने तो गिनती नहीं कर सकते हो। गर्ग संहिता में आया है 9 नंद हैं,
जिनके पास में 9 लाख गौए होते हैं उनको नंद कहते हैं, और जिनके पास 12 लाख गौए होते हैं उनको नंदराय कहते हैं। वो ब्रज के राजा माने जाते हैं। लेकिन गर्ग संहिता से श्रीमद् भागवत महापुराण आगे बढ़ गया। जब नंद महोत्सव होता है तो श्रीमान नंद बाबा ने नंद महोत्सव के शुभ लक्षण में नांदी मुख श्राद्ध किया जाता है। ऐसा होता है, बच्चा ने जन्म लिया और उसकी नाल काटना है। नाल काटने से पहले नांदी मुख श्राद्ध होता है शास्त्र के आधार पर, क्योंकि आया है जावन न छिद्यते नालम तावन नापनोति सुतकम छिन्ने नाले तथा पश्चात सुतकम बुधियते। बच्चा का जन्म हुआ और उसकी नाभि में कुछ डोरा जैसा होता है, उसको काट देने पर 6 दिनों का 10 दिनों का सूतक लग जाता है, क्योंकि अजागा वो महेश 10 रात्रि ने सो देते। 10 दिन का सूतक लग जाता है, उसमें दान दक्षिणा सब बंद। यदि आपने जन्म और नाल छेदन से पहले नांदी मुख श्राद्ध करा दिया, तब करते हैं जो कुछ करना हो। वहाँ लिखा है श्राद्ध के बाद गौदान होना है। कोई ऐसा भारतीय संविधान में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय पद्धति के आधार पर कोई ऐसा शुभ कर्म नहीं है जिसमें गौदान न किया जाए। गौदान सबों में होता है। गौदान की महत्ता बड़ा जोरदार है। अच्छा, कितनी गौ का दान? तो लिखा है धेनु नाम नियुते प्रादात, नियुतम नियुते नियुतानी। आयु तो कहते हैं 10,000 का, और नियुत नाम है 10 लाख का। नियुतम होता है तो 10 लाख, लेकिन नीते नियुतम नियुते नियुतानी अर्थात 20 लाख गौओं का दान किया है नंद बाबा ने। अगर संहिता कहता है 12 लाख गौ जिसको हो जाता है उसको ब्रज का राजा का पद दिया जाता है। भागवत जी कहते हैं, देखिए वो 20 लाख गौओं का दान, तो कैसी गौएं थी उसका वर्णन प्राप्त होता है। दूसरी ब्यात का गैया है, पहले ब्यात की मरखानी होती है, दूसरी ब्यात की, और उसमें भी बछड़े वाली। तो कितनी गौएं होंगी जिसमें चुन करके हृष्ट पुष्ट बछड़े वाली 20 लाख गौ का दान करते। ऐसे नहीं, गौओं के सींग को सोने से मरवा दिया गया, गौओं के खुर को, उनके चरणों को चांदी से मरवा दिया गया है, और उनकी पीठ पर सोने के तार से कसीदा करे हुए हैं, ओढ़नी दे दी गई है, नाना प्रकार के मणियाँ लगी हुई हैं उसमें, और उनकी पूंछ पर मणियों का जाल बनाकर दे दिया गया है। कामधेनु के सौंदर्य को लज्जित करने वाली सुंदरता से ओतप्रोत 20 लाख गौएं हैं। अब बछड़े कैसे हैं? तो बछड़ों की पीठ पर भी सोने के कसीदा करा हुआ बहुत बढ़िया झूल जैसी है। बछड़ों की पूंछ में भी मणियों का जाल लगा हुआ है। अब बछड़ों के पाँव में आवाज करने वाली सोने के घुरघुरे हैं, तो आवाज निकलती है उसमें से। और चांदी के दोहनी, चांद जिसमें दूध दुहा जाता है उसको, जैसा आपके यहाँ बाल्टी है ना, तो वहाँ चांदी की दोहनी, तो 20 लाख दोहनी। एक नंबर की व्यवस्था है, 2 नंबर नहीं। यहाँ देखिए, श्रीमान व्यास जी के शिष्य भागवत जी के पाठक सुखदेव जी को बता रहे हैं श्री कृष्ण के सौंदर्य की बात।
सायंकाल की बेला है। अब सब के सब बछड़े चलेंगे, कैसे चलेंगे? तो 2, 5-5, 6-6 वर्ष के ग्वाल बाल अपने कंधे पर मोटी लठियाँ लिए हुई है, वो आगे आगे, उनके पीछे पीछे बछड़े हैं। अब बछड़ों के पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण हैं, और सबसे पीछे बहुत सारे ग्वाल बालों को लेकर के श्रीमान बलराम जी हैं, कहीं बछड़े छूट न जाएं। सबसे पीछे बलराम जी, सबसे आगे 2 ग्वाल बाल, बीच में बछड़े हैं। बड़े आनंद के साथ चलते हैं, सबों के पाँव में झुनझुना है, आवाज़ निकलती हैं, और सबों के पाँव से जो आवाज़ निकलती उसमें क्या भगवान नाम निकलती है। क्या नाम? वही अरे हंस सारस चक्रवाक मोरा, कोकिला कील चातक चकोरा, आदि कारंदव सुर रसाला, रटत वर जुगल की नाम माला, वृंदावन की चेटी, वृंदावन की छिपकली, वृंदावन के चूहे, वृंदावन के पशु पक्षी, वृंदावन के पेड़ पौधे, वृंदावन के लता पता, सब के सब रटत वर जुगल की नाम माला, जुगल नाम महामंत्र का जाप करते हैं। कभी कीर्तन जोर जोर से करते हैं। तो बछड़ों, असंख्य बछड़े हैं, उनके चरणों में घुघरू बंधे हुए हैं, उसे आवाज़ निकलती, झुन 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 नहीं बजते, नाम निकलते, नाम। अब भगवान श्री कृष्ण 3.5 वर्ष की अवस्था है, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, हाथ में वेणु है, सर पर क्या है? तो बरहा पीड़म। बरह कहते हैं मोर के पंख को। मोर पंख देखा है? मोर पंखों का आपिर माने मुकुट। ये कौन सा मोर है सो देखिए, कृष्ण जामल में लिखा है। कृष्ण जामल नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है एक बार भगवान सर्वेश्वर निकुंज बिहारी श्याम सुंदर निकुंज बिहारी श्यामा जी के निकुंज मंदिर में पधारते हैं। अलौकिक सिंहासन पर वृषभान और राज दुलारी विराजमान है। ठाकुर जी की कृपा से श्याम सुंदर आते हैं, तुरंत उसी प्रकार सिंहासन आया, उसे विराजमान हो गए। अब मयूर को देखते हैं, श्री रासेश्वरी के चरणारविंद का दर्शन कर रहा है वो मोर, बड़ा भाग्यशाली है। श्रीमान श्याम सुंदर ने कहा, मोर मैंने सुना है तुम नृत्य बहुत बढ़िया करते हो, बड़े बड़े मुनियों को मोहित कर लेते हो, हम आज तुम्हारा नृत्य देखना चाहते हैं। वह सौचाता हुआ रासेश्वरी के मुखचंद्र को निहारने लगा। रासेश्वरी ने कहा, बड़ भाग्यशाली हो तुम, हमारे प्राण वल्लभ ने तुमको सांकेतिक भाषा में आदेश दिया है, नृत्य करो। अब वह राधा प्रिय मयूरस्य, राधा रानी के अत्यंत प्रिय मयूर है मयूर। उसने ऐसी भंगिमा के साथ, स्वर लहरी के साथ नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, भगवान से भी नहीं रहा गया। राधा रानी के अत्यधिक प्रिय जो मोर है वह नृत्य करना प्रारंभ कर देता है, तो श्याम सुंदर भी अपनी सुध-बुध भूल गए। अब वेणु को हाथ में लेकर के उसके ताल के साथ वेणु बजाना प्रारंभ कर देते हैं। समस्त देवता आकाश से कल वृक्ष पुष्पों की वर्षा करते हैं, समस्त गोपियां विराजमान हैं, बड़ा आनंद आया। नृत्य करते करते अवसान होता है, समापन होता है। एक मयूर का पिछ नीचे गिर पड़ा, मयूर का पंख नीचे गिरा, तो श्याम सुंदर ने क्या किया, उस पंख को अपने मुकुट पर धारण कर लिया।
राधा प्रिय मयूर से पंख। ठाकुर जी कृपा से हे अवधूत वेशधारी श्यामला सलोने पहुंचे संत शिरोमणि सुखदेव जी से व्यास जी के शिष्य कहते हैं भगवान श्री कृष्ण श्री राधे मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, नट बड़ बपू है। नट कहते हैं किसको, आपने देखा होगा, नट होता है राधे श्याम जी, ऐसा नृत्य करता है सब मोहित कर लेता है। कभी कभी हुआ, मैं एक बार ये 71 ईस्वी की बात, छोटे मिथिला कुंज में मैं था, पुरानी साइकिल चोरी गई तो मैंने राधे राधे किया। तो हमारे गुरुजी ने कहा क्यों घबराते हो, नई साइकिल ले आना कर। विद्यालय में उन दिनों में पढ़ाता था निम्बाड़ संस्कृत महाविद्यालय में। एक मेरा छात्र था, वो महात्मा थे, श्री सरजू दास जी महाराज, बड़े पवित्र हृदय के थे। गुरु जी चलिए, मुझको जान पहचाने आगरा में। तो बस से गए और हरकुलस साइकिल लिए 171 रुपया में। 71 ईस्वी की बात है। उसी पर वो बैठा कर हमको ला रहे थे। बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास में बहुत बड़ी भीड़ थी, लोग 10-20 आते जाते। हमने कहा शास्त्री देखो क्या लीला है। शास्त्री जी साइकिल कर पहुंचे, हम थे। एक था राय समझी, नट है नट, एक नट था, उसका एक बच्चा था, जमूरा कहते हैं। उससे कहा बैठ तू बैठ। अपने झोला में से रुपयों की गड्डी निकाली, 100 की, 10-20, उसको फाड़ कर फेंकना शुरू किया। उनका शास्त्री आप देखते रहिए महाराज, आप गुरुजी देखते रहिए। शास्त्री श्री सरस्वती जी ने कहा, कहने की देर है, करने में वहां देर नहीं लगी। 2 मिनट में सारी गिड्डी को उड़ा दिया। अब वो जो था जमूरा छोटा बच्चा, उसको फूटी एक कलजुगी चांदी, जानते हैं, एल्युमिनियम कलजुगी चांदी की कटोरी, वो भी फूटी, इतनी बड़ी थी। 600 पैसा लाओ, किसी ने 10 पैसा, किसी ने 20 पैसा, किसी ने 2 8 दिया। उनका शास्त्री जी, अरे हजारों नोट इसने उड़ा दिए, 10 पैसा के लिए भीख मांग रहा है। इसी का नाम है नट महाराज। नजर बंद कर देता है, वो देखा 1 रुपया है यहाँ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब क्या हुआ, नटवर बपू है, श्री कृष्ण का कैसा स्वरूप है, मयूर के पंख सर पर है, रूप कैसा बना रखा है, नटवर। तो व्याकरण में आता है, पातंजलि कृत महाभाष्य में, उस छोटे मोटे ग्रंथों में दे देते हैं, का श्लोक है, नृत्यावसाने नटराज राज ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामान सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। पाणिनि जी महाराज तपस्या कर रहे थे, राधे राधे, तपस्या कर रहे थे शंकर बाबा की, दर्शन का आदि तपस्या में थे। भगवान शंकर ने देखा इनको शब्द ब्रह्म चाहिए, तो खड़े हुए, नृत्य करने लगे। नृत्यावसान है, और नृत्य के अवसान में अंत में अपने डमरू को 14 बार बजाया, नव पंचवारम,
9 और 5 कितने होते हैं? 14। तो 14 सूत्र निकले। कौन सा सूत्र है? ओई ऊन अड़ेल दरिक ए ओंग ऐ ओच हय बरट लण यमगणनम झवे घट 10 जब घट 10 कप छट तो चट तब कप सस सर हल 16। भगवान शंकर जी नृत्य करने में विशारद हैं, नटवर है। नटानाम भगवान शंकर जी तुमरु गवई आदि के जितने हैं, इन समस्त नटों में श्रेष्ठ हैं भगवान। नटवर नटानाम शंकर आदि नाम। शंकर जी जैसे नटों को बम अमृतम रो है राति ददाती थी नटवर। शंकर जी जैसे महान नृत्य कला विशारदों को, जो अपनी कथा का रसपान कराने में बड़े प्रवीण हैं, उनको कथामृत का पान कराते हैं नटवर। बपू है। बम अमृतम पुष्णाति ददाति इति बपू, अर्थात बड़े बड़े गुणी गवैया को जो अमृतत्व का ऐसा स्वादन करावे, उसका नाम नटवर बपू है। कर्णयो कर्णिकारम, भगवान श्री कृष्ण 4.5 वर्ष के हैं, 2 कर्ण कमल हैं, उन 2 श्यामला सलोना है। तो क्या हो, कर्नेल का फूल जो होता है ना, कर्नेल का, वो पीला होता है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती है, उसमें चुट्टी बहुत लगता है, दूध होता है। वो कनेल नहीं, एक सफेद कनेल होता है। सफेद कनेल में सफेद फूल होता है, उसमें खुशबू होती है। खुशबू वाले कनेल के 2 पुष्पों को अपने कान में रख रखा है। तो श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, और सफेद दोनों पुष्प हैं। करने का विभ्रतवासा कनक कपसम, और वस्त्र कैसा पहन रखा है? तपे तपाए सोने के समान, कनक के समान, जिसका रंग ऐसे पीताम्बर धारण किए हुए। अभय जी अंतिम से मालूम, तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोर पंचभी गस्ता माला, इन समस्त फूलों से जो बनाया जाती है माला, उस माला को आपने धारण कर रखा है। रंध्रान वेणु, वेणु के 7 स्वर हैं, 7 छेद हैं, 7 सुलाख हैं उसमें वेणु में। सा रे गो म प ध नि सा। तो आप मुखारविंद का स्पर्श कराते हैं अपने अंगुलियों से, उसको राधे राधे करते हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधिया, अपने अधरामृत के द्वारा पूरे ब्रज को रसा प्लावित करते हुए आगे पदार्पण करते हैं। पूरियन को वृंदे, पूरे ब्रजमंडल को अपने सुधामृत के द्वारा आप्लावित करते, आनंद विभोर करते हुए। गोप कुमार जो हैं वो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, और बछड़े आगे आगे चल रहे हैं। बछड़ों के खुर से जो रज उड़ती है, ऐसा बढ़िया सुंदर खुशबूदार धूल उड़ी। अब भगवान श्री राम सुंदर को मानो थोड़ा सा परिश्रम हुआ है, इसीलिए श्रम कण के बिंदु हैं। देखिए क्या बढ़िया है। आपने उद्पुंड लगा हुआ है केसर का, इस बेल बूटा हुआ है, और श्यामला सलोना है। देखिए श्याम और केसर 2 रंग हो गए, अब त्रिवेणी का रूप बनेगा। तीसरा कौन सा? बछड़ों के खुर से उड़ी हुई रज उनके मुख चंद्रिका को 4 चांद लगा रही है। श्रमकण जो है पसीना,
उनकी बिंदुएं हैं, उन पर बछड़ों के चरणों से उड़ी हुई ब्रजरज जाकर के विराजमान हो जाती है। तो श्याम सुंदर का अनोखा सुंदरतम श्रृंगार हो रहा है। अब देखिए क्या लीला होती रहे सामने। एक बीच में एक छोटी बात सुना देता हूँ। श्री व्यास जी के शिष्य भगवान सुखदेव जी को सुना रहे हैं। हमको हमारे गुरु जी ने सुनाया था, तो हम सुना देते हैं बीच में। ब्रज में कोसी से आगे 2 गांव हैं, बहुत सारे गांव हैं। बठेन नाम के 2 गांव, एक छोटी बठेन, एक बड़ी बठेन। हमको क्या पता, परिक्रमा तो जाती नहीं। हम 61 ईस्वी में एक पंडित जी आए दरभंगा जिला, तरौनी से, रामरूप झा नाम था। उनका गैया खरीदिए, तो सन की हमारी पढ़ते थे, सब छोड़ छाड़ दिए। एक मंगलदास जी ब्रजवासी बाबा, उनके गुरुजी रहते थे उसी गांव में, राम लखन दास महाराज। मंगलदास जी हमारे साथ गए, 5-7 गांव में चक्कर काटे, लेकिन बड़ी बठेन गए, छोटी बठेन से श्री राम लखन दास जी ने गौ को धोरा। 8 किलो दूध देने वाली, दूसरी ब्यात की, बछड़े वाली, रेस्ट पोस्ट चकाचक, 160 रुपया मिली। कब? 61 ईस्वी में। 61 में ये जमीन हमको 600 रुपये, पूरी जमीन 600 में। अब देखिए, उस बड़ी बठेन में एक गोप, उनका विवाह हुआ किसी गांव के गोपी से। संजोग से धीरे धीरे एक बच्ची हुई। बच्ची बड़ी सुसंस्कारित थी। देवर्षि नारद जी ने एक दिन स्वप्न उसको कहा, बेटी तुम श्री कृष्ण नाम का जाप कर, श्री कृष्ण से विवाह करना। ऐसा मंत्र दिया नारद बाबा, ऐसा मंत्र दिया उसको, शुक्ल पक्ष चंद्रमा समान बढ़ने लगी, विवाह योग्य हुई। उसके पिता लड़के ढूंढने लगे। उसने अपनी माँ से कहा, देखो हमारे गुरुजी ने कहा नंदगांव में, अर्थात वृंदावन में, किसी गोप कुमार के साथ श्री कृष्ण से विवाह होने का नहीं है, तो बड़े रात घराने के हैं, तो वृंदावन के किसी गोप के बेटे से मेरा विवाह कर दो, इसलिए ताकि रोज श्री कृष्ण के हम दर्शन क्या करेंगे। बेटी की अभिलाषा सुनकर माँ और पिता ने समर्थन कर दिया। अब क्या हुआ देखिए, नंदगांव समझ लीजिए, ये तो सब वृंदावन है। 5 योजन विस्तीर्णम वनम वृंदावन स्मृतम, 20 कोस लंबा चौड़ा क्षेत्र को वृंदावन कहते हैं। गोकुल, वृंदावन, गिरिराज, नंदगांव, वृषण, सब के सब इसी में आते हैं। उसका विवाह हो गया। उसकी सास ऐसी कर्कशा थी, वो श्री कृष्ण का जादू उसके ऊपर आ गया था, और न रसोई कर पाती थी, न गैया को संभाल पाती थी। श्री कृष्ण जैसा भूत उसको लग गया था। उसने सोचा कहीं इसने श्री कृष्ण को देख लिया तो मुझसे भी और ज्यादा पागल हो जाएगी, नहीं है। इस प्रकार से इसको बचा कर रखो ताकि श्री कृष्ण के ऊपर इसकी दृष्टि न पड़े। वर्षों बीत गए। श्रीमान वेदव्यास जी के शिष्य कहते हैं श्रीमान सुखदेव जी को, सुनो क्या लीला हुई। आज स्वप्न में उसने, गर्मी का दिन है, छत पर मच्छरदानी लगा कर सो रही है। श्याम सुंदर पहुंच गए स्वप्ना में। अरे गोपी, अरे बठन वाली, सोने के लिए यहाँ आई हो, मुझको नहीं देखोगी? आँख खोली, अरे लापता, तब से नींद नहीं आई। अब 4:30 बजे
भगवान श्री श्याम सुंदर समस्त ग्वाल बाल बछड़ों बलराम जी स्वयं आ रहे हैं। ये हल्ला हो गया, श्री कृष्ण बछड़ा चरा कर आ रहे हैं। जितनी गोपियां सब साकांक्ष हो गई, सब अपने अपने दरवाजे पर खड़ी हो गई आरती ले ले करके। वो चलेंगे तो हम आरती उतार लेंगे। किसी काम में लगी थी बुढ़िया, उसने सुनाई नहीं दी। उसके घर के सामने कन्हैया कृष्ण खड़े हो गए। अब क्या हुआ देखो, अब वो सोचती है रोज तो इसको हमने बंद कर देती, सांकर लगाती, सोम जाकर दर्शन करती, आरती उतारती। हे श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप परमहंस जी सुखदेव जी से कहते हैं, व्यास जी के शिष्य भागवत पढ़ने वाले, क्या हुआ आज समय तो है नहीं अपनी बहू को घर में बंद करके सांकर लगाने की, तब तो चले जाएंगे। अब अपनी बहू को राय श्याम जी जैसी बहू है उसके सर को पकड़ा, बहू का मुख इसके मुख की ओर है, भगवान वहाँ है, भगवान तरफ इसकी पीठ है बहू की, और स्वयं गोपी बुढ़िया सामने देख रही है। पहुंच जाती है वहाँ, उसको यूं तो नहीं कर पाएगी, यूं पकड़ रखा है। अब देख क्या लीला होती है, समझते हैं ठाकुर जी का विदा। गोपी उनको देखना चाहती है, ये गोपी कहती नहीं हम नहीं देखने देंगे, तू बावरी हो जाएगी। क्या लीला हुई, यहाँ पकड़ा हुआ है। अब तो श्याम सुंदर को देख रही है, थोड़ी नजर बहू की आंख की ओर आई, हंस रही थी। अरे बहू क्यों हंस रही हो? माँ आपकी दोनों आंखों में मोर पंखधारी पीताम्बर पहने हुए बंसी विभूषित श्री श्याम सुंदर की अलौकिक छटा को मैं देख रही हूँ। अब तो उसने देखा तो पागल हो जाएगी। जब उसको छोड़ा, अपने आँख बंद किया, जो यूं बंद किया तो यूं जो थी यूं हो गई। बड़े आनंद से श्याम सुंदर का दर्शन कर रही। देवताओं ने फूलों की वर्षा कर जय जयकार किया। यह आनंद मैं वाणी श्रवण करके श्रीमान सुखदेव जी विभोर हो जाते हैं। भैया तुम्हारे कृष्ण गुणी भी हैं, श्यामला सलोना भी हैं, और नाटकीय ढंग से बड़े बड़ों को अपनी ओर खींच लेते हैं। देखो ना मुझको, मेरा मन खींचा जा रहा है। मैं कहा गुफा में बैठ करके हम ब्रह्माष्टमी रट लगा रहा था, और तुम्हारे मुख से सुना मंत्र खींचा हुआ चला आया। अब प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। एक बात बताओ, बड़े ही सुंदर तुम्हारे कृष्ण हैं, बड़ी बड़ी लीलाएं रचाते हैं, बड़े सुंदर श्रृंगार हैं, लेकिन उनके अंदर दया है कि नहीं? इष्ट बहुत बढ़िया है, उदार सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन दया यदि नहीं होती है तो ऐसे देवता को दंडवत करके अलग हो जाना चाहिए। ऐसे देवता कुछ नहीं करना चाहिए। तब कहते हैं वो, तब कहा सुनिए सुनिए महात्मा जी, हमारे श्री कृष्ण 6 दिन के थे, अच्छे गुणों संपन्न है, ऐश्वर्य से समग्रस्य समस्त ऐश्वर्य, समस्त वैभव, समस्त ज्ञान, समस्त शक्ति, समस्त वैराग्य, समस्त सौंदर्य, जिसके पास ये 6 हैं भग, जिनके 6 भग हैं उनका नाम है भगवान। और विष्णु पुराण में एक मंत्र प्राप्त होता है, भगवान और पुरुष, ये 2 शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए रिजर्व हैं, व्यक्तिगत हैं। इन्हीं की अनुकंपा होती है तो किसी में लग जाता है। भगवान इति शब्दोयम तथा पुरुष इत्यपि निरूपाधि से वर्त्यते वासुदेवे खिलात्मनि। वसुदेवस्य पत्नम वासुदेव, वसुदेव नंदन, वसुओं में श्रेष्ठ नंदराय जी हैं,
उनके बालक के दो शब्द व्यक्तिगत हैं, भगवान और पुरुष। जहाँ कहीं भगवान शब्द आवे श्री कृष्ण हो जाना चाहिए, पुरुष शब्द आवे श्री कृष्ण उनके उस शब्द के वाच्य हैं। अब क्या लीला होती है देखिए, 6 दिन के हैं भगवान श्री बलराम जी, 1 वर्ष 6 दिन के हैं। आज छठिहार है, माताएं कुछ करती हैं विधि विधान, सोने का पलना है, उस पर मखमली गद्दा है। 6 दिन के भगवान श्री श्याम सुंदर, बड़े ही सुंदर श्याम घनीभूत हैं, मानो नीलमणि ही एक है। आपके प्रत्येक अंग प्रत्यंग से प्रकाश निकल रहा है। इधर रात में कंस ने चांडाल चौकड़ी बुलाई थी। श्री कृष्ण कितने दयालु, इसके ऊपर बात है। वहां उसने, कंस ने, बहुत बड़ा पराक्रमी था वो, उसकी भुजा में ऐसी ताकत थी। बाणासुर था ना, बाणासुर, जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान आशुतोष पार्वती जी ने को बेटा बना रखा था, अजय था, वहां पहुंच गया और उसको मारने वाला था। भगवान शंकर समझौता करा दिया, कहा देखो भाई, ये आने वाले नंद नंदन के द्वारा ही मारा जाएगा, समझौता कर लो। उसको ले आया अपने मथुरा में, उस घर द्वार से बना दिया, उसमें रह रहा था। बाणासुर, सहस्रा बहु, सबको अधीन कर लिया, देवलोकों में जाकर के सबों को परास्त कर दिया। कोई ऐसा लोक नहीं जिस पर कंस का विजय नहीं था। कंस बड़ा दुर्दांत था। अब ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। उसने कहा देखो, देवा अप्य नृतम भक्ति, देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। जब मैं अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था विवाह के दिन, आकाशवाणी हुई, जिसको तुम पहुंचाने जा रहे हो उसके ससुराल, इसके 8वें गर्भ से तुम्हारा नाश हो जाएगा, 8वें गर्भ से तू मारा जाएगा। वसुदेव जी की कथनानुसार मैंने छोड़ दिया। 8वीं संतान हुई बच्ची, जब मैंने उसके दोनों पांव पकड़ मारना चाहा, मेरे हाथ से छूटकर आकाश में चले गई, अष्टभुजाधारी हो गई, चमचमाते हुए सिंहासन पर बैठ गई। उसमें 1 लाख घोड़े जोते हुए उस रथ पर बैठ गई। कौन? दुर्गा जी, दुर्गा चामुंडा वैष्णव आदि नाम से। उसने कहा अरे दुष्ट, उसको मार कर क्या लाभ होगा? देवकी वसुदेव जी को कष्ट देकर क्या लाभ होगा? तुमको मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गए। यह बात सुन करके सबों ने कहा आप चिंता मत करिए। इस पूतना ने कहा, पूतना 10,000 हाथियों को बल वाली थी, वो युद्ध करने आती है। बकासुर की बहन है। जब बकासुर अघासुर कंस से हार गए तो उसने लोहा लिया, रणांगण में आ गई पूतना। कहा नहीं, बुद्धिमान था। जो शास्त्र कहता है स्त्री जाति को नहीं मारना चाहिए, मैं तुमको प्राणदंड नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुमसे समझौता कर लेता हूँ। तुम मेरे यहाँ के गुप्तचर में रहो, कैबिनेट स्तर की मंत्री तुम्हारी रहोगी। उसने कहा देखिए आप क्यों घबराते हो, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, 1 क्षण में विभिन्न रूप धारण कर सकती हूँ। अब मेरी दृष्टि में यह जादू है। 6 महीना से कम के जितने बच्चे होंगे ब्रज में, मैं देख लूंगा, मर जाएंगे तो तुम्हारे काल अपने आप समाप्त हो जाएंगे, घबराओ मत। अब वह
सोचती है, उसका है त्रिगपी त्यंतर ध्रुमान, उसका शरीर है 6 कोष का। उसने सोचा कि ऐसा रूप धारण करके जाऊंगी, डर के मारे अपने बच्चे को सब अंदर कर लेंगे। ऐसा बढ़िया लक्ष्मी का सा रूप बनाया, ऐसा विलक्षण श्रृंगार राधे श्याम जी। उसके केस पास में फूल, खुशबूदार फूल लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार है, आंखों में काजल है, नाना प्रकार कानों में आभूषण है। राधे श्याम जी पूरे शरीर में लक्ष्मी का सा रूप ही है, हाथ में कमल लेकर घुमाती हुई अब अपने महल से, रनिवास से, मंत्रालय से विश्राम घाट आ गई। अब सोचती है बच्चों को मारने वाला काम नंदगाम से करूं, बठेन से करूं, कोशिश से करूं, जावट से करूं, शेरगढ़ से करूं, गोकुल से करूं, कहाँ से करूं, सोच रही थी। भगवान 6 दिन के हैं। भगवान सर्वेश्वर ने सोचा श्री सुखदेव जी गुफा से आए हुए हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं, व्यास जी के शिष्य, ध्यान रखेंगे। अब क्या लीला होती है राधे श्याम जी। श्याम सुंदर ने जोगमाया से कहा, जोगमाया तुम चली जाओ। अब मथुरा का विश्राम घाट है, वहाँ पूतना ने बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया हुआ है, अपने दोनों स्तनों में कालकूट नाम के विष का लेप लगा रखा है। अब मुझको दूध पिलाने की दृष्टि आ रही है। आप मेरे आने के बावजूद भी यदि ब्रज के किसी गोप के बच्चों की प्राण इसके कारण चले जाए तो मेरा आना न आना बराबर नहीं। उसके कान को पकड़ कर ऐसी प्रेरणा करो जो सीधे मथुरा से गोकुल आ जाए। और गोकुल में कहीं नहीं, केवल यहाँ नंद भवन के पास आए दिन लोग आते थे। लक्ष्मी जी भी आ चुकी हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, श्री राधे व्यास जी पहुँचे हैं पहले इनको देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। ब्रह्मा जी, शंकर जी, वेदव्यास जी, पराशर जी, वशिष्ठ जी, नारद जी, तीनों देवियां, ब्रह्मा ने, शिवा ने, रुद्रानी, लक्ष्मी, सब के सब पर आ चुकी हैं। सबको पता है, इनको देखने सब आते हैं। और श्री यशोदा जी को गर्गाचार्य ने कह दिया ये गोलोक के साक्षात श्री कृष्ण हैं, इनको देखने के लिए अनंत ब्रह्मांड के बड़े बड़े महापुरुष आएंगे, घबराना नहीं तुम। अब वो सीधे आकर खड़ी हो गई, उस शरीर से मह कर खुशबू निकल रही थी। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं परिचय से इधर उसने देखा प्रकाश है, एक और रोहिणी, एक और यशोदा जी अपनी निर्निमेष दृष्टि से बच्चे की लावण्य को देख रही हैं। बच्चा है कहाँ, वो तो प्रकाश है, पास आती है धीरे धीरे। भगवान ने सोचा यदि मेरी आंख खुली रह गई तो इसके हृदय में दया आ जाएगी, मुझे नहीं मार पाएगी, यहाँ से लौट जाएगी तो छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे मारे जाएंगे ना। आंख बंद कर लो। भगवान आंख बंद कर लिए। उसके सौंदर्य से आकृष्ट होकर के भगवान के अलौकिक लावण्य की शोभा को देखने वाली दोनों ब्रज सुंदरी शिरोमणि रोहिणी जी, यशोदा जी छोड़कर वो मायावती, मायावती माने पूतना, माया से ऐसा रूप बना रखा है ना, ये मायावती नहीं, ठाकुर जी की कृपा से। आपने कहा रोहिणी दीदी तुम हमको जानती हो? नहीं भी, मैं तो नहीं जानती। अरे हम और तुम न जान कितनी बार मथुरा में जमुना जी में स्नान किए, क्यों याद रहेगा। अच्छा ब्रजरानी तुम तो हमको अच्छी तरह जानती है। अरे राम राम, मैंने तो कभी नहीं देखा फिर तुम।
वो झूठे बोलने वाले तो है वो। अब नजर गई उस नीलमणि की तरफ, वो कहती है अरे राम राम राम, अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया, अब तो अमंगल होगा। अब दोनों कान खड़े हो गए। क्यों वीर, अमंगल क्यों होगा? रोहिणी जी तुमको तो कई बच्चे हुए, तुमको पता होगा। इसको रोहिणी जी को न, जसोदा जी को 83-84 वर्ष की अवस्था में प्रथम बार बच्चा हुआ है, इनको पता नहीं है। तुमको तो पता है बच्चा होने के बाद जब तक छठ न हो जाए तब तक बच्चे की माँ बच्चे को अपनी गोदी से बाहर न रखे। यदि बाहर भीतर जाना हो तो अपनी गोदी से सती साध्वी पवित्र आत्मा किसी महिला की गोदी में रख दे, बाहर भीतर से शुद्ध होकर आवे तब ले अपने गोदी में रखे। तुमने ये क्या कर दिया, पलना में रख दिया। देखो ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। तुरंत बैठ गई। नीलमणि प्रकाश पुंज से ज्योत सर्वेश्वर श्याम सुंदर को इस प्रकार से उठाकर अपनी गोदी में रख लिया जैसे अनजान में किसी ने मणि समझ करके आग के गोले को उठाकर रख लिया। आग क्या करेगी? आग शीतलता प्रदान करती है, आग जलाती है, आग पानी ठंडा प्रदान करता है। और क्या किया? आंचल से ढक ढक ऐसे सती साध्वी छठियार से पहले अपने बच्चों को यूं लेकर के कपड़ा से ढक दिया और ब्लाउज को हटाकर अपना मोटा मोटा स्तन 6 दिन के श्याम सुंदर उनके मुंह में ठूंस दिया। उसमें विष का लेप था। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा भोलेनाथ, अरे हम तो ब्रज में आए थे माखन मिश्री छकने के लिए और छकाने के लिए, बीच में कहाँ से निगोड़ी पूतना आ गई। आ गई तो कोई बात नहीं, आओ आप, मैं तो इसका दूध पीऊंगा, आप भी इसका पान करो। जो आपको पीने की आदत है, जहर पीने की आदत, विष पीने की आदत आपको है ना। देखिए ठाकुर जी का विधान, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से प्रथम बार विष निकला। उस हाल विष ने पूरे ब्रह्मांड को अपनी लपेट में ले आना चाहता था। इस सबों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा सुनो, मैं तुम्हारे समान बाबा जी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मेरी पत्नी हिमालय की बेटी पार्वती है, मैं बिना उनसे परामर्श के कुछ नहीं कर सकता। अब भगवान शंकर अंदर गए। अब सबके सब देवता भगवान से मनाते हैं। हे श्याम सुंदर, माताओं का विवेक बड़ा विलक्षण होता है, कहीं ना न कह दें। आपने कहा पार्वती जी ने, भगवान ये प्राण वल्लभ शंकर जी, आपके दरवाजे पर बड़ी भीड़ है, क्या बात है? सारी बात कही। हम तुम्हारे पास आए हैं, समुद्र मंथन से पहले पहल विष निकला है, मैं उसका पान कर लूंगा, सारी प्रजा खुश हो जाएगी। अब प्रजा खुश हो जाएगी, जनार्दन खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं, कहीं आपका कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे देवी, जो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए कोई काम करता है तो जनता की प्रसन्नता, जनता खुश हो जाती है तो भगवान जनार्दन स्वतः खुश हो जाते हैं। इस जनता सबके सब जलने वाली है, इसको मैं पान कर लूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये सब के सब शांत हो जाएंगे। ऐसी बात है। तो मूल में लिखा भवान्या अनुमोदिता शिवे न विषा पीता। भगवान श्री शंकर जी पार्वती जी के द्वारा अनुमोदित होकर आते हैं। तद विषम कर तली कृत्य, उस विष का पान आपने करना चाहा, कर तो लिया, लेकिन जब आपके भगवान शंकर के हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर के पराग पर श्री राधा माधव जुगल सरकार विराजते हैं, आपने सोचा है रे विधाता, मैंने आवेश में क्या कर डाला? यदि विष नीचे उतरा तो उसकी लपट से इनको कष्ट होगा। बाहर करता हूं तो जनता जलती है, अंदर करता हूं तो जनार्दन को दर्द कष्ट होगा, मैं यहीं रख लेता हूं। देखिए 24 घंटों के अंदर एक बार
हालाहल विष क्षीरोद बिहारी भगवान विष्णु के दर्शन करने जाता था रोज। दैत्य देवता मिल करके मंथन कर रहे हैं, भगवान वहां से निकल गए। विष्णु ने विस्फोट करना चाहा, तुमने हमको भगवान के दर्शन से वंचित किया, हम भी तो कुछ लीला दिखाएंगे। लेकिन भगवान ने क्या किया, शंकर जी ने उसको अपने कंठ में रख लिया। कंठ में कहा, भगवान कंठ में कौन है, हलाल विष। अब उनके हृदय में कौन है, जुगल सरकार, नित्य राधा मोहन जी महाराज। हृदय और कंठ में कितनी एक बुलान की दूरी है। यहाँ से बैठा बैठा 24 घंटों जुगल सरकार की झांकी के दर्शन करता रहता है विष। उसने सोचा इन्होंने कितना बड़ा उपकार किया, बैठे बैठे हमेशा हम अनंत ब्रह्मांड के साधु संत महात्मा देवता सबों के इष्ट श्री श्याम सुंदर किशोरी मणि के दर्शन करता रहूंगा, लेकिन इसके बदले में शंकर बाबा को भी कुछ दूं मैं। वेदव्यास जी उन दिनों में शिव सहस्रनाम लिख रहे थे, शिव सहस्त्र नाम लिख रहे थे, एक नाम की कमी थी। अब इनका कंठ में क्या हो गया, नीला हो गया। नीला कंठ जैसा असो नील कंठ, एक नाम पड़ गया। वेदव्यास ने पूरा कर दिया शिव सहस्त्र नाम का। क्या विलक्षण बात बताते हैं श्री व्यास जी के शिष्य, हे अपरिचित महापुरुष, आपके श्री कृष्ण लीला में, आपका मन श्री कृष्ण लीला में बड़ा रम जाता है। वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यह सुन करके श्री सभी सुखी हो, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन